ख़वातीन हज़रात, इत्तला है कि लद्दाख के बाद चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इत्तलात के मुताबिक भारत इस वक्त सख्त मुश्किल में है और लद्दाख के बाद चीन ने भारत से हिमाचल प्रदेश का बहुत सारा इलाका भी छीन लिया है। इसकी तस्दीक भारतीय मीडिया खुद कर रहा है। ये भी इत्तलात हैं कि भारत ने चीन से पंजा आजमाई का फैसला कर लिया है। अंदर की खबरों के मुताबिक लद्दाख का मुकम्मल एरिया भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश पर इस वक्त चीन का कब्जा है। चाइना ने भी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख पर कब्जे का दावा कर रखा है। भारत को लद्दाख के महाज पर जो शिकस्त हुई है, भारतीय फौज पर उसके खौफ के साए अभी बाकी थे कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश भी भारतीय फौज के हाथ से निकल गए। इस अमल ने मोदी और उसके हवारियों समेत भारत में मुकीम भारतीयों के औसान हता कर दिए हैं। मामला दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और जंग के बादल मजीद गहरे होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े हैरहा ने आखिरकार चीन से मार खाने और बंदे मरवाने का अफसोस कर ही दिया, वो भी 4 दिन बाद। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने भारत से ताज़ियत का इजहार किया है। पोम्पियो का कहना था कि हम चीन के साथ हाल कशीदगी में भारतीय फौज की हिलाकतों पर भारतीय आवाम से ताज़ियत का इजहार करते हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी पोम्पियो का मजीद कहना था कि हम भारतीय फौजों के अहलहाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वाद रहे कि भारतीय फौजों की हलाकत के 30 घंटों बाद भारतीय वज़ीर दिफा ने अफसोस का इजहार किया था और अब 4 दिनों बाद अमेरिका की जानिब से रद्द अमल सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने भारत से ताज़ियत की है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सच्चे दोस्त इतने दिन के बाद अफसोस करते हैं, और दोस्त भी वो कि जिसके कहने पर भारत ने चीन से पंगा लिया था। ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि जब से चीन ने भारत की गर्दन दबोची है, उस वक्त से लेकर आज तक भारत बेसुध सा पड़ा हुआ है। यही वजह है कि भारत अब तक चीन के हवाले से खामोश है। भारतीय मीडिया भी अपनी आदत के बरखिलाफ चुप साध कर बैठा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान से कोई नाम निहाद कबूतर आ जाए या टिड्डी दल दाखिल हो तो भारतीय मीडिया उसे ISI का एजेंट करार देकर आसमान सर पर उठा देता है, जिस पर पूरी दुनिया भारत की इस बेअक्ली पर हंसती है। और आज जब 1 महीने से चीन ने भारत की लद्दाख में 60 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है और आज भी अपनी पेशरफ जारी रखे हुए है, तो ना तो नरेंद्र मोदी बोलता है और ना ही अमित शाह उस पर बात करता है और ना ही योगी को बोलने का होश है। जहां तक भारतीय आर्मी चीफ का ताल्लुक है, वो इतना राम राम नहीं करता जितना पाकिस्तान का जिक्र करता है। इसी तरह का हाल भारतीय मीडिया का है, जो अब बीजेपी और भारतीय फौज का दम चला बना हुआ है। इसलिए वही बोलता है जो RSS उसे हुक्म देती है। हद तो यह है कि भारत की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी नेशनल कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को भी अब भारतीय मीडिया पाकिस्तान और ISI का जासूस और नुमाइंदा कहता है। और उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसने एक दफा ये सवाल उठाया था कि पुलवामा वाक़े का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी ने इंतखाबात में उठाया है। इसी तरह हाल ही में राहुल गांधी ने फिर यह सवाल उठाया है कि भारतीय कौम को बताया जाए कि चीन ने लद्दाख में भारतीय सरजमीन पर कब्जा किया है या नहीं। कर्फ्यू के निफाज के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात जानने के लिए भी नेशनल कांग्रेस के लीडरों ने श्रीनगर जाने की कोशिश की थी, ताहम उन्हें रोक दिया गया था और उसे मुल्क दुश्मनी से ताबीर किया गया था। आज भारत की सूरत हाल ये है कि गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बच्चे दे रही है। कोरोना के हवाले से नरेंद्र मोदी की अचानक और बेवकूफाना पॉलिसी के नतीजे में करोड़ों भारतीय अपनी नौकरियों और दिहाड़ी की मजदूरी से हाथ धो बैठे हैं। एक एक करके भारत के तमाम हमसाया ममालिक ने न सिर्फ भारत को छोड़ दिया है, बल्कि अब चीन का साथ देकर भारत मुखालिफ पॉलिसियां अपनाने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह बीजेपी की कट्टर हुकूमत की वो तोसी पसंदाना पॉलिसियां हैं जो किसी न किसी शक्ल में जनूबी एशिया के सभी ममालिक को मुतासर कर रही हैं। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 2 ही ममालिक ऐसे हैं जहां हिंदुओं के अक्सर थे, और वो है नेपाल और भारत। और आज ये सूरत हाल बन चुकी है कि छोटा सा हिंदू मुल्क यानी नेपाल भी अब भारत के मुकाबले में उसके सामने खड़ा हो गया है। गुज़िश्ता दिनों 2 अहम वाक़यात हुए जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के ताल्लुकात क्या शक्ल सूरत इख्तियार करेंगे। पहली बात तो यह है कि नेपाल की पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम के जरिए वो तमाम मुतनाज़ इलाके जिस पर भारत ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है और जो दरअसल नेपाल ही की मलकियत है, उन तमाम इलाकों बशमूल काला पानी वगैरह को अब नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया गया है, जिस पर भारत को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही नेपाल है जहां सिर्फ भारत का हुक्म चलता था। दरअसल हिमालय पहाड़ों के दामन में नेपाल, भारत और चीन की सरहद पर एक इलाका है जिसे काला पानी का इलाका कहा जाता है, जो जमाना कदीम से नेपाल का हिस्सा रहा है। ताहम अंग्रेज के दौर में ये इलाका बरतानवी हुकूमत ने नेपाल से एक मुआहदे के तहत लिया था। जब भारत वजूद में आया तो नेपाल ने अपने उस इलाके पर अपनी मलकियत का दोबारा दावा कर दिया। ताहम भारत ने उस इलाके का कब्जा नहीं छोड़ा और अब तक ये मुतराज़ चला आ रहा है। क्योंकि अब चीन और नेपाल एक हो चुके हैं, इसलिए नेपाल अब चीन की मदद से ये इलाका भारत से वापस लेना चाहता है, जहां भारत 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाना चाह रहा है जो तिब्बत तक जाएगी। इसलिए चीन इस रोड का मुखालिफ है और नेपाल को इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि चीन तिब्बत के हवाले से काफी हसास है। दोस्तों, कहते हैं कि एक दफा एक चूहे ने कहीं से शराब की 2 बूंदें पी ली, नशा चढ़ा तो दुम अकड़ गई और पिछली 2 टांगों पर अकड़ कर खड़ा हो गया।
भड़क मारी, और एक कहाँ है बिल्ली, लाओ से मेरे सामने, मैं आज उसे सबक सिखा दूंगा। बिल्ली आई और उसने चूहे का वही हाल किया जो हमेशा बिल्लियां करती हैं। बदकिस्मती से यही हाल भारत का है। जब उसे अमेरिकी थपकी मिलती है या अमेरिकी हथियार मिलते हैं तो चूहे की तरह अकड़ कर भड़क मारता है। और एक किधर है चीन, तो यूं चीन उस पर चढ़ दौड़ता है और उसका वही हाल होता है जो बिल्ली चूहे के साथ करती है। भारत इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि चीन के सिवा उसके इर्द गिर्द के तमाम ममालिक रकबे, मईशत और अस्करी ताकत के लिहाज से भारत से कमजोर हैं। इसलिए तमाम पड़ोसियों को हर छोटी बात पर न सिर्फ आंखें दिखाता है बल्कि फौजी हमलों की धमकियां भी देता है। लेकिन चीन के सामने उसकी हालत बिल्ली चूहे वाली बन जाती है। भारत अपने आप को एक आलमी ताकत तस्वर करता है, इसलिए भारतीय लीडरों में बहुत ज्यादा तकब्बर और अकड़ है। 1962 में जब चीन के साथ भारत के ताल्लुकात खराब हुए तो चीन ने नेफा में अपनी फौज भेज दी। भारत ने जनरल BM कोल की कमांड में एक डिवीजन फौज भेजी। भारतीय फौज दूसरी जंग अजीम की तजर्बाकार फौज थी और चीनी फौज को भारत कुछ समझता ही नहीं था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू से प्रेस रिपोर्टर ने हालात का मतलब सवाल किया तो नेहरू ने बड़े तकब्बर से कहा, मैंने अपनी फौज को हुक्म दे दिया है कि चीनियों को उठाकर बाहर फेंक दे। ये बड़ा तकब्बुराना बयान था। नतीजतन दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ गई। जंग में भारतीयों को बुरी तरह मार पड़ी। तकरीबन 1400 फौजी मारे गए, 1000 से ज्यादा जख्मी हुए और 1700 लापता हो गए। शनीद है कि मैदान जंग से भागे 4000 फौजी कैदी बना लिए गए और नेहरू के लिए ये शिकस्त इतनी गमनाक थी कि वो इससे जान पर ना हो सका और बिलाहर मौत के मुंह में चला गया। और ऐसे में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया था कि चीनी फौज की जंगी पॉलिसी आम फौजों की पॉलिसी से मुख्तलिफ है। चीनी फौज की पॉलिसी है कि हद्दुल वसा खून बहाए बगैर जंग का मकसद हासिल किया जाए। उन्होंने 1962 में भी और अब भी आकर भारतीय फौज को घेरे में ले लिया और यूं भारतीय फौज बेबस हो गई। 1962 में चीनियों ने 4000 भारतीयों को पकड़कर जंगी कैदी बना लिया, जिन्हें बाद में भारत पर एहसान दिखाते हुए खुद ही छोड़ दिया और जो इलाका फतह किया था वो भी खाली कर दिया। इस दफा भारतीय बटालियन और जवानों को घेरा डालकर पकड़कर पीछे ले गए और बाद में छोड़ दिया गया। हैरानकुन बात है कि भारतीयों ने कहीं भी जंग नहीं लड़ी। शायद भारतीयों की पॉलिसी यही है कि चीनियों के साथ जंग ना की जाए बल्कि मसाइल बातचीत और डिप्लोमेसी से हल किए जाएं। चीनी तकरीबन 60 किलोमीटर भारतीय इलाके में आकर बैठ गए हैं। ये वो इलाका है जिस पर चीनियों का क्लेम है और वो उसे अपना इलाका तस्वर करते हैं। भारत ने भी अपनी 2 डिवीजन फौज ऊपर भेज दी है। चीनी फौज ने अपनी फौज को हस्ब जरूरत जंग का हुक्म दे दिया है, लिहाजा मजीद जंगी फौजी और एयरफोर्स भी पीछे आकर बैठ गई है। एक इत्तेफाकिया गोली से भी जंग शुरू हो सकती है। चंद दिन पहले अचानक एक झड़प हुई जिसमें भारतीय फौज का एक कर्नल और 20 जवान मारे गए, बहुत से जख्मी हुए और कुछ कैदी भी बनाए गए। याद रहे कि ये जंग डंडू और मुक्कू से लड़ी गई जिसमें भारतीय सूरमा मार खाते खाते मर गए। अब तो भारत में मोदी के खिलाफ मुजाहरे और जुलूस भी शुरू हो गए हैं। अपोजिशन भी खुलकर तनकीद कर रही है। अब मोदी साहब अमन की दहाइयां दे रहे हैं। भारत के लिए वाहिद दुश्मन पाकिस्तान है जिससे वो जंग जरूरी समझता है और हर वक्त जंग की धमकियां देता है। नेपाल के साथ भी सदी लाइन का भारत का झगड़ा चल रहा है। भारत ने नेपाली इलाके में एक सड़क बनाई है और यूं वो इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है, जबकि नेपाल उसे अपना इलाका गिरा देता है। नेपाल ने ये इलाका अपने कौमी नक्शे में भी शामिल कर लिया है, जिसे असेंबली ने अक्सरियत से मंजूर कर लिया है। नेपाल ने एहतियातन मौके पर अपनी फौज भी भेज दी। यहाँ भी जंग के खतरात हैं। भारत ने आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात यानी गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा करार दे दिया है। भारत के गरूर का आलम यह है कि रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने, जो कि एक किस्म का भारतीय फौज का तर्जुमान भी है, उसने एक वीडियो में पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा है कि पाकिस्तानी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारे इलाके हैं, हम आ रहे हैं, जो कुछ करना है कर लें। जबकि इससे पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी धमकी दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हमले का हुक्म दे दिया है, जबकि भारतीय आर्मी चीफ ने भी इसी किस्म का बयान दिया है। इन बयानात से जाहिर होता है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का फैसला कर लिया है। वो चीन के सामने बेइज्जती का दाग पाकिस्तान पर हमला करके धोना चाहता है, लेकिन भारत को पता होना चाहिए कि ना ये मशरकी पाकिस्तान है और ना ही 1971। पाकिस्तानी फौज आपकी सेवा के लिए तैयार है, तशरीफ ले आइए। भारतीय जंगी पॉलिसी देखकर पोठहार की कहावत याद आती है कि मैं अपने से बड़े को देखता हूं तो मेरे को रहम आ जाता है, अपने से कमजोर को देखता हूं तो मेरे को गुस्सा आता है। किसी ने सच कहा है कि भारत का पड़ोसी होना किसी अजाब से कम नहीं। खवातीन हजरात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।